आज की क्लास है आपके यहाँ पे कक्षा 8 है, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल क्वेश्चन नंबर 4 है और ये जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6.3 है, यानी एक्सरसाइज जो है वो है 6.3 है। उसका क्या जो क्वेश्चन नंबर है 4 क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, पहले इसको पढ़ो कि अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कौन सी विधि है यहाँ पे? अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला जो क्वेश्चन है वो है 729, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 729 का करो। देखो 2 का भाग नहीं जा रहा, किसका जा रहा है इसके अंदर? 3 का। ये 2 बार, फिर 4 और 3, 243 बार, फिर 3 का भाग दिया वापस 81 बार गया, फिर वापस 3 का भाग दिया 27 बार गया, फिर वापस 3 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार और फिर 3 का भाग वापस दिया तो 1 बार, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे जो 729 है उसको क्या लिख सकता हूँ? 3 कितनी बार है यहाँ पे? 6 बार है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार है। अब आपको क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान से देखो, वर्गमूल में क्या करते हैं? समान अंकों के दो दो जोड़े बनाते, मतलब दो दो अंकों के समान जोड़े बनाते। देखो जैसे ये है समान अंक है, एक जोड़ा बन गया दो दो अंकों के, ये एक आपके बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब 729 है, उसका जो वर्गमूल होगा आपको उतार लो, यहाँ पे उतार लो। देखो एक जोड़े, इस जोड़े में से ये 3, इस जोड़े में से ये 3 और इस जोड़े में से ये 3, यानी 729 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? इन तीनों को गुणा कर दो, 3 को 3 से किया तो 9, 9 को 3 से किया तो 27। कितना आ गया यहाँ पे? 729 का वर्गमूल 27 आ गया। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है तो कितना? 400, ठीक है। 400 का आप अभाज्य गुणन करो। सबसे पहले 2 का भाग दिया इसके अंदर 200 बार, फिर 2 का भाग दिया 100 बार, फिर 2 का भाग दिया 50 बार, फिर 2 का भाग दिया यहाँ पे 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। तो यहाँ पे देखो जो ये 400 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 कितनी बार है? 4 बार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कितनी बार है? 2 बार। अब दो दो अंकों के क्या बना दो आप? जोड़े बना दो। समान अंकों के क्या बना दो? जोड़े बना दो। देखो ये एक जोड़ा बन गया 2 का, ये एक 2 का जोड़ा और बन गया और ये एक 5 का जोड़ा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 400 है उसका वर्गमूल कितना होगा? उतार लीजिए 2, 2 और 5, इस जोड़े का ये 2, इस जोड़े का ये 2 और इस जोड़े का ये 5, गुणा कर दो। 5 को 2 से किया तो 10, 10 को 2 से किया तो 20, यानी 400 जो है उसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। और जो 729 था उसका कितना हुआ था? 27 हुआ था। तीसरा देखो आप यहाँ पे 1764 है, करो इस 1764 का वर्गमूल। पहले अभाज्य गुणनखंड करो आप। तो 2 का भाग दे यहाँ पे 8 दूनी 16, 17 में से 16 गए तो 1 बचा, 1 और 6 हो गए 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दे इसके अंदर 4, 4 और 1, फिर 3 का भाग दे इसके अंदर 1 बार, फिर कितनी बार गए यहाँ पे? तो 1 बजा, 3 चौक 12, देखो 3 का भाग 4 में 1 बार, फिर 1 शेष बचा 14 हो गए, 3 चौक 12, फिर 2 7 21, ठीक है। वापस 3 का भाग देखो इसके अंदर, अब वापस इसके अंदर भाग दो आप 3 का, कितनी बार? 4 बार गया, फिर 9 27, फिर 7 का भाग दो इसके अंदर 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार,
यानी जो ये 1764 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कितनी बार है, दो बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 7 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे दो अंकों के जोड़े बनाओ, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, और ये एक जोड़ा बन गया। तो 1764 है, उसका वर्गमूल होगा आपके यहाँ पे 2, 3 और 7। 7 को 3 से गुणा किया तो 21, 21 को 2 से किया तो 42। यानी कहने का मतलब है 1764 का जो वर्गमूल प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया आपको यहाँ पे, 42 प्राप्त हो गया। अगले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेम वही करना जो अभी हमने किया था। जैसे यहाँ पे 4096 है, ठीक है, तो करो इसका अभाज्य गुणनखंड 4096, 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, फिर 0, 2 का भाग 9 में कितनी बार गया, 4 बार, 4 दूनी 8, फिर 1, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया 1 बार, 0, 2 बार और 4 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 5, 1 और 2, 512 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, फिर 1, 5 और 256 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 1 बार, 2 और 8, 128 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 64 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 32 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 16 बार, फिर 2 का भाग दिया वापस इसके अंदर 8 बार, फिर 2 का दिया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार। यानी यहाँ पे देखो जो 4096 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कितने 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, कितने हैं, 12 है जो 2 है, तो ये टोटल कितने हैं, 12 हैं, कितने हैं टोटल, 2 है जो 12 है, 9, 10, 11 और 12। अब क्या करना है आपको, इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल मतलब जैसे 4096 का निकालना तो दो अंकों के जोड़े बनाने। तो ये देखो, एक जोड़ा, 2, 3, 4, 5 और 6 जोड़े बनेंगे। तो आप लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बन गए ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 बार इंटू 2। अब इन सबको आप गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। यानी 4096 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 64 होगा। ठीक है, 5वां देखो आप यहाँ पे, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा आपको, ये दे रखा आपको यहाँ पे 7744। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको करते हैं सरल। इसका भी आपको क्या करना है, वही अभाज्य गुणनखंड करना है। 7744, 2 का भाग दिया इसके अंदर 3 बार, फिर हो गए 6, 1, 17 हो गए, 8 दूनी 16, फिर 1, 7 दूनी 14, ये 2 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 1 बार, 9 बार, 3 और 6 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 9 बार, फिर 1, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 4 बार, 8 दूनी 16, ये 4 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 2, 4, 2, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 1, 2, 1। अब इसके अंदर जाएगा 11 का भाग 11 बार, फिर जाएगा 11 का वापस 1 बार। तो यहाँ पे कुल मिला के जो 7744 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कुल कितनी बार है, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार तो क्या है, 2 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 11 इंटू 11 है। अब वही आप दो अंकों के क्या बनाओ, जोड़े बनाओ। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, ये तीसरा, ये चौथा, समान अंकों के बनाना है ना। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। अब इन सबको गुणा कर दो, 11 को 2 से किया तो 22, 22 को 2 से किया तो 44, 44 को 2 से किया तो 88। ठीक है ना।
तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, इसका जो वर्गमूल होगा वो हो गया यहाँ पे 7744 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 88। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो। अगले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 9604 है। ठीक है, तो करो इसका अभाज्य गुणनखंड आप। 9604, 2 का भाग दिया इसके अंदर, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0 2 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, फिर 4 बार, 0 और 1। अब इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, देखो इसमें आपके यहाँ पे 2 का नहीं जा रहा है, 4 5 6 7, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है। ठीक है, 7 या 21, फिर 2 3 बचे हो गए 30, 7 चौक 28, फिर 2 बचे 7 या 21, फिर वापस 7 का भाग दिया इसके अंदर, 7 चौक 28, फिर कितने बचे यहाँ पे 6, 7 9 63, फिर 7 का भाग दिया इसके अंदर 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार, यानी 9604 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब दो दो अंकों के क्या बना दो आप, जोड़े बना दो। ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, तो यहाँ पे कुल मिला के 9604 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 2 गुणा 7 गुणा 7, यानी 7 को 7 से करेंगे तो 49, और 49 को 2 से करेंगे तो 98। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे 7वां है 5929। 2 का भाग तो इसमें जा नहीं रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, तो इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है। 7 का भाग दिया 8 बार, फिर यहाँ पे बचे देखो 56 3 हो गए 32, 7 चौक 28। ठीक है, उसके बाद ये 4 ये 7 बार, फिर 7 का भाग दिया इसके अंदर, 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर 11 का भाग दिया 11 बार, फिर 11 का दिया 1 बार, यानी 5929 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अब वही आप गुणे जो जोड़े बनाओ दो दो अंकों का, 7 इंटू 11, यानी 5929 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 77। 11 और 7 को गुणा कर दिया तो कितना हो गया 77। अगले देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो करवा देता हूँ मैं आपको। दे रखा है 9216। ठीक है, 9216। तो अब यहाँ पे देखो ये किसका होगा, तो करते हैं इसके भी अभाज्य गुणनखंड। 9216, 2 का भाग दिया 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 0 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 2 चौक 8, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार, फिर यहाँ पे 1 बार 5 बार, ये 2 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 5 बार, और 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 1 4 4, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 7 और 2 72 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 3 और 6 36 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 18 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 9 बार, फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। देखो यहाँ पे 9216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कितनी बार 2 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दो दो अंकों के जोड़े बना लेता हूँ मैं यहीं पे। एक जोड़ा ये हो गया, ये हो गया 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये छठा, 6 जोड़े बनेंगे। कौन कौन सी संख्या होगी, एक तो 2 के तो बने हैं 5 जोड़े, और एक बना है आपके यहाँ पे 3 का। अब गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 को 2 से गुणा किया तो 96। ठीक है,
अगला देखो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, करो इसके भी अभाज्य गुणनखंड 529 के। 2 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, और इसके अंदर किसका भाग जा रहा है? 9 10 11 और 5 16। 3 का भी नहीं जा रहा है, 7 का दो इसके अंदर, 7 का भाग दे इसके अंदर, 7 का भी नहीं जा रहा है। तो इसके अंदर 7 का नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा आपके डायरेक्ट, ये देखो अभाज्य संख्या, तो ये इसमें जाएगा 23 का भाग जाएगा, ठीक है ना। तो 23 का भाग दिया इसके अंदर, ठीक है, 23 दूना 46 और 23 या 69, फिर 23 का भाग दिया एक बार, यानी 529 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 23 × 23। तो 529 का जो वर्गमूल होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 23 होगा, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, आराम से इसको करना है आपको। 8100, 2 का भाग दिया इसके अंदर 4 बार, फिर 0 यानी 4050, फिर वापस 2 का भाग दिया 2 बार, 0 2 बार और 25। अब इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है 18, 6 18, 2 बचे, 7 21, 1 5 15, फिर वापस 3 का भाग दिया इसके अंदर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 5 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया 7 21, 5 15, फिर वापस 3 का भाग दिया इसके अंदर, 3 दूनी 6 5 15, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार, यानी यहाँ पे जो 8100 है इसका वर्गमूल क्या होगा? जोड़े बना दो, 2 का, ये 3 का, ये 3 का और ये 5 का, क्या क्या बन रहे हैं? 2 × 3 × 3 × 5, सबको गुणा कर दो, 5 या 15, 15 थी 45, 45 को 2 से गुणा किया तो 90, यानी 8100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 90 होगा। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में।